चलो फिर स्टार्ट करते हैं। बोट एंड स्ट्रीम देख लो। बोट एंड स्ट्रीम ना इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आजकल मतलब इस टॉपिक से क्वेश्चंस बन रहे हैं और इसमें कोई ज़्यादा टेंशन वाली चीज़ नहीं है। टाइम स्पीड डिस्टेंस जिसको आता है ना तो वो आराम से इस टॉपिक को निकाल सकते हैं। मतलब इसमें एक ही फॉर्मूला यूज ही होता है, दूसरा कुछ तो यूज होता नहीं है। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये तो फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा, ये स्पीड का फॉर्मूला। और कुछ और भी इसमें डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम ये चीज़ें आती है, तो इसको मैं पूरा एक बार क्लियर कर देता हूँ, फिर इस पे आते हैं हम लोग। ठीक है, पहले यहाँ पे देख लो। गुड टू न्यू स्लाइड किधर गया, वाइट ब्लैक स्क्रीन। ठीक है, चलो अभी मैं आपको पहले समझा देता हूँ पूरा क्लियरिटी बोट एंड स्ट्रीम का, फिर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा ना तो इसको पढ़ना आसान रहेगा। बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा जिसको बोला जाता है, धारा करंट जिसको बोलते हैं। तो ये ध्यान रखो, सबसे पहले यहाँ पे एक दो चीजें समझो कि मतलब ये वाटर का फ्लो है, ठीक है ना, वाटर का फ्लो है, ऐसे वाटर फ्लो कर रहा है। एक मिनट, ये वाटर है, ठीक है ना। थोड़ा सा बैकग्राउंड मुझे बनाने दो, पूरा बढ़िया से माइंड में आप लोग को छाप देता हूँ मैं आज। ठीक है, बोट एंड बोट ये मतलब वाटर हो गया, और वाटर का जो फ्लो है ना ऐसे डायरेक्शन में है। तो वाटर का जो फ्लो है इस डायरेक्शन में है। मान लो कोई नाव हो गया, या मैन भी बोल सकते हैं, कोई इंसान भी हो बोल सकता है, या मैन भी बोल सकता है। तो ये वाट नाव है। तो नाव भी अगर मान लो कि ये बोट भी अगर इसी डायरेक्शन में जाता है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं डाउन स्ट्रीम बोला जाता है। ठीक है ना, डाउन स्ट्रीम। ठीक है, डाउन स्ट्रीम बोला जाता है। और वहीं पे अगर मान लो कि ये वाटर है, ठीक है ना, ये वाटर है, ठीक है, और ये वाटर का फ्लो इधर है, और बोट अगर मान लो एक यहाँ पे है, ठीक है, बोट यहाँ पे है, ये फ्लैग हो गया मान के चलो। अगर ये इस डायरेक्शन में जाता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अप स्ट्रीम बोला जाता है, अप स्ट्रीम बोला जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कुछ रहता है, मान लो कि बोट का जो स्पीड है ना एक्स किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, बोट का स्पीड एक्स किलोमीटर पर आवर है, और वाटर का स्पीड कितना है, वाई किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो जब डाउन स्ट्रीम में रहता है ना, तो मान लो कि अगर ये एक्स किलोमीटर से जा रहा है, ये एक्स किलोमीटर ये वाई किलोमीटर से जा रहा है, और ये एक्स किलोमीटर से जा रहा है, तो दोनों को क्या करते हैं हम लोग, ऐड कर देते हैं। तो डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाता है, एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। मतलब सम ऑफ बोथ स्पीड, सम ऑफ बोथ बोथ स्पीड में क्या हो जाएगा, बोथ का मतलब समझ सकते हो, स्पीड ऐसे रहेगा, स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर and speed of current, speed of water and स्पीड ऑफ वाटर, इसको मतलब बोट को बोलते हैं स्पीड ऑफ वाटर। तो कहीं कहीं पे वाटर स्पीड ऑफ वाटर भी मिलेगा आपको, कहीं कहीं पे आपको करंट भी मिलेगा। करंट मतलब क्या होता है, धारा बोलते हैं। देखते नहीं हो, जैसे हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी है, तो इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग क्या, इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट लग गया, तो उसमें भी करंट क्या होता है, फ्लो होता है, बहता है, तो इसी को हम लोग करंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखना, मतलब ये स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर, मतलब अगर पानी बहता नहीं, जैसे एक और मैं आपको देता हूँ, जैसे मान लो कि ये वाटर है, ठीक है ना, वाटर है, और यहाँ पे बोट है गया, ठीक है ना, वो पानी बह नहीं रहा है, पानी स्थिर है, तो यहाँ पे जो स्पीड रहेगा ना, यहाँ पे बोट का, उसको हम लोग बोलते हैं स्पीड इन बोट, स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर। तो स्पीड ऑफ बोट, या इंसान भी बोल सकता है, कभी कभी मैन का भी बोल सकता है, स्टीमर का बोल सकता है, वो होता है। यहाँ पे अप स्ट्रीम में क्या होता है, मान लो कि इधर से आप जा रहे हो, तो ये इसको मैंने एक्स माना है, इसको वाई माना है, तो इसमें क्या करते हैं, दोनों को माइनस कर लेते हैं, एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। समझ में आ गया आप लोग को, बस इतना ध्यान रखो कि सीधी सीधी बात है ना, कि मान लो कि अगर ये इंसान है, अगर ये 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ये चल रहा है, और पानी इधर जा रहा है, ये 10 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, तो ये 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर ये आगे बढ़ना चाहेगा, तो 10 किलोमीटर ये रोक देगा, तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। वैसे ही अगर ये मान लो ये 20 किलोमीटर पर आवर से इधर ही जा रहा है, और वाटर का भी फ्लो है, देखते नहीं हो कि कभी कभी आप जो रहता है नाव जिस डायरेक्शन में बहता है ना, तेज जाता है, तो इस डायरेक्शन में अगर 10 है, तो दोनों मिलाकर इसका 20 और इसका 10, दोनों मिलाकर 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये ट्रेवल करेगा। बात को समझ में आई आप लोग को, ठीक है। चलो, ये बात समझ समझ में आया सबको, कोई दिक्कत नहीं है, बताओ जल्दी।
ठीक है, ये हो गया। अब चीजें आ जाओ, फिर उसके बाद देखो थोड़ा सी और भी मैं बता देता हूँ आप लोग को। अगर मान लो यहाँ पे हाँ, एक तो चीज आपने सीख लिया, आपको डायरेक्ट याद क्या करना है आपको, डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम इक्वल टू सम ऑफ बोथ स्ट्रीम, बोथ स्पीड, बोथ स्पीड में मैंने बता दिया क्या, स्पीड ऑफ बोट प्लस करंट, या वाटर का स्पीड ऑफ करंट भी बोल सकता है, वाटर भी बोल सकता, स्पीड ऑफ वाटर भी बोल सकता है, करंट भी बोल सकता है। ऑफ स्ट्रीम, ऑफ स्ट्रीम मतलब डिफरेंस ऑफ बोथ स्पीड, ऐसे याद कर लेना। बोथ स्पीड एक्स वाई क्यू करने का हम नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, एक चीज हो गया। अब उसके बाद आपको क्या कह देगा कि कहीं पे आपको क्या करेगा, यहाँ पे डाउन स्ट्रीम दे देगा, अप स्ट्रीम दे देगा, और यहाँ पे पूछ देगा कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर। स्टील वाटर मतलब पानी जब ठहरा हो, ठहरे हुए पानी में, क्या ठहरे हुए पानी में क्या बोलते हैं ना, नाव की चाल, तो क्या हो जाता है, सम ऑफ सॉरी डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइड बाई 2 होता है, ठीक है, जब ये दोनों दिया रहेगा तब। और फिर उसी में पूछ देगा स्पीड ऑफ करंट नहीं वाटर, स्पीड लगाओगे तो वाटर लगाओगे, अदरवाइज सीधा वनली करंट कर दोगे, सीधे ना करंट इक्वल टू क्या होता है, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइड बाई 2। बस ये फॉर्मूला याद रखना है। जब बोर्ड का पूछेगा तो दोनों को ऐड कर देना है, और जब करंट का पूछेगा तो दोनों को क्या करना है, हम लोग को माइनस कर देना है। बस ये हो गया, ये फॉर्मूला याद रखना है। दो ये हो गया, ये दो हो गया, और फिर एक तो आप लोग का स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला बस इतना याद कर लोगे। बोट एंड स्ट्रीम में पूरा पूरा समझा दूंगा इतना पे। बोलो समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? नेहा बोलो जल्दी। प्रजक्ता, ठीक है। अब आ जाएंगे, सीधा जंप करेंगे हम लोग क्वेश्चन पे, बट इसको ध्यान में रखना है आपको, बस इतना ध्यान में रखना कि डाउन स्ट्रीम रहेगा तो दोनों को ऐड करेंगे, अप स्ट्रीम रहेगा तो डिफरेंस करेंगे, बोर्ड का पूछेगा तो दोनों का एडिशन डिवाइड बाई 2, और स्पीड का करंट का पूछेगा तो दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाई 2, बस काम खत्म। अब देख लो यहाँ पे वही चीजें, कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैंने बताया, डाउन स्ट्रीम किसको कहते हैं, अप स्ट्रीम किसको कहते हैं, तो वो चीजें आप लोग देख सकते हो, ठीक है ना। चलो वही है जो मैंने पढ़ाया। अब देखो क्वेश्चन पे सीधा मैं आ रहा हूँ, क्या बोला है यहाँ पे, देखो ए पर्सन कैन स्विम इन वाटर विथ स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर। तो मैन का दिया है, तो पर्सन कभी भी बोट लेना है आप लोग, बोट का स्पीड दे रखा है 30 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 4 किलोमीटर पर आवर, वाट बी द टाइम टेकन बाई पर्सन टू गो 68 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, ठीक है ना। तो यहाँ पे टाइम पूछ रहे थे, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो यहाँ पे डाउन स्ट्रीम बोला है, डिस्टेंस कितना है यहाँ पे 68 किलोमीटर, डाउन स्ट्रीम बोला है, तो क्या करोगे, दोनों को ऐड कर दोगे, 30 किलोमीटर एंड प्लस 4 किलोमीटर। डाउन स्ट्रीम ये होता है ना, 30 प्लस क्या करोगे 4, यानी 17 किलोमीटर पर आवर हो गया। ये डाउन स्ट्रीम में स्पीड हो गया, और ये डिस्टेंस हमारे पास है, 17 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 4 आवर, काम खत्म हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा। बोलो समझ में आया आप लोग को, कोई दिक्कत तो नहीं है क्वेश्चन में, एकदम सिंपल तरीका है। नेहा बोलो समझ में आया। नेहा सो गई क्या? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे सॉल्यूशन के साथ है सब कुछ, यहाँ पे मैंने बता भी दिया। फिर अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोला है, इन 1 आवर ए बोट गोज 30 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, डायरेक्शन में स्ट्रीम एंड 7 किलोमीटर पर आवर अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। अब स्टिल वाटर देखो यहाँ पे क्या दिया है, 1 आवर, in 1 hour a boat goes 30 किलोमीटर पर आवर इन डायरेक्शन द स्ट्रीम, मतलब जिस डायरेक्शन में स्ट्रीम बह रहा है ना, उस डायरेक्शन में ये 30 किलोमीटर पर आवर दिया है, मतलब ये डाउन स्ट्रीम दिया है, 30 किलोमीटर पर आवर दिया है, ठीक है ना। और देखो यहाँ पे एंड 7 किलोमीटर पर आवर अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ स्पीड, मतलब उसके उल्टा, तो ये क्या दिया है, ऑफ स्ट्रीम बराबर कितना दिया है, 7 किलोमीटर पर आवर दिया है। पूछ क्या रहा है, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो स्पीड ऑफ बोट थोड़ी देर पहले बताया था, क्या होता है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर
वाटर इक्वल टू क्या होता है, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइड बाई 2, यही होता है ना। तो 13 प्लस 7 डिवाइड बाई 2 करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 20 डिवाइड बाई 2, यानी कितना हो जाएगा ये 10 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। बोलो समझ में आया आप लोग को, कोई दिक्कत तो नहीं है, सीधी सीधी क्वेश्चन है ये। बोलो क्लियर है प्रोजेक्टा, ठीक है। देखो फिर से यहाँ पे इसका आंसर है, मतलब अभी एग्जांपल में कर रहा हूँ। फिर उसके बाद देखो आगे देखते चलो, यहाँ पे ए ओमन कैन रॉ अप स्ट्रीम एट 16 किलोमीटर पर आवर एंड डाउन स्ट्रीम 26 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो यहाँ पे करंट की बात कर रहा है, स्ट्रीम आपको करंट हो जाएगा, स्ट्रीम देख लो, स्ट्रीम कहीं पे लिख दे, स्पीड ऑफ स्ट्रीम या स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ वाटर या करंट, तीनों का मतलब एक ही होता है, अलग अलग मत समझना। तो बताया था, तो दोनों को क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाई डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम। हमेशा देखना डाउन स्ट्रीम में से अप स्ट्रीम माइनस करोगे, डाउन स्ट्रीम कभी भी क्या रहेगा, ज्यादा रहता है, तो बड़े में से छोटा, दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाई 2। डाउन स्ट्रीम यहाँ पे भैया जी कितना दिया है, देख लो, डाउन स्ट्रीम दे रखा है यहाँ पे 26 किलोमीटर पर आवर, और अप स्ट्रीम कितना दे रखा है 16 किलोमीटर पर आवर, डिवाइड बाई 2 कर देंगे, दोनों का डिफरेंस 10 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये 5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। बोलो ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। देख लो यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे अगला देखो क्वेश्चन में बोला है, क्या बोला है, ए स्पीड बोट हुज स्पीड इज 15 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर goes 30 kilometer downstream and come back in total 4 hours 30 minutes, what is the speed of stream in किलोमीटर पर आवर। अब देखो स्ट्रीम करंट का पूछ रहा है भाई, करंट का पूछ रहा है, करंट का स्पीड तो आपको बताया था, करंट का स्पीड बराबर क्या होता है, करंट इक्वल टू क्या होता है, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइड बाई 2। तो हमारे पास डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दोनों रहेगा, तब जाकर हम लोग निकाल सकते हैं, इसलिए तभी ना निकाल सकते हैं, बट हमारे पास ना डाउन स्ट्रीम है ना अप स्ट्रीम है, तो अभी हम लोग को काम करना पड़ेगा। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे एक तो चीजें आप लोगों को समझ लो, डाउन स्ट्रीम अपॉन अप स्ट्रीम करंट का, या ये भी मिल सकता है हम लोग को, डाउन स्ट्रीम भी मिल जाए तो यहाँ पे बोट का दिया है माइनस कर देंगे। एक और फॉर्मूला होता है, डाउन स्ट्रीम इक्वल्स टू स्पीड ऑफ बोट, ये भी बताया था, स्पीड ऑफ बोट प्लस क्या होता है करंट, ठीक है। तो अगर डाउन स्ट्रीम मिल जाता है, डाउन स्ट्रीम मिल जाता है, यहाँ पे रखोगे और बोट का यहाँ पे दे रखा है, माइनस कर दोगे निकल जाएगा, मतलब दो फॉर्मूला है हमारे पास, देखते हैं कौन सा यूज होता है, बट क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, मतलब ये पूछना चाहता है तो मैंने बता दिया। अब आ जाओ क्वेश्चन की ओर, क्या बोला है, स्पीड ऑफ बोट विच स्पीड इज 60 किलोमीटर 15 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे दे रखा है स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट इक्वल्स टू 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आगे बोल रहा है कि 30 किलोमीटर ये जाता है डाउन स्ट्रीम और फिर वापस आ जाता है। तो डाउन स्ट्रीम में अगर 30 किलोमीटर जाता है, मतलब कहने का मतलब है ये अगर डिस्टेंस है तो यहाँ से गया और फिर ये वापस आता है, ठीक है। टोटल टाइम कितना लेता है, 4 आवर लेता है। तो देख लो यहाँ पे टाइम का थोड़ा सा वैल्यू कर देना यहाँ पे, मतलब कहने का मतलब 30 किलोमीटर गया एंड 30 किलोमीटर आया, तो जाने के टाइम में मान लो कि डाउन स्ट्रीम रहेगा और आने के टाइम में कितना रहेगा, अप स्ट्रीम रहेगा, ये रहेगा ना, अप स्ट्रीम रहेगा, ठीक है। और टोटल टाइम कितना है, 4 घंटे 30 मिनट। तो यानी कहने का मतलब यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखो, टाइम इन डाउन स्ट्रीम प्लस टाइम इन अप स्ट्रीम इक्वल टू कितना दे रखा है, 4.5 आवर दे रखा है। बोलो ये बात समझ में आई क्या, मतलब जाने में टाइम लगा और आने में टाइम, टोटल टाइम दे रखा है यहाँ पे देख लो, टोटल टाइम इक्वल्स टू, ठीक है ना, टोटल टाइम इक्वल्स टू कितना दे रखा है, 4.5 घंटा, 4 आवर 30 मिनट। तो मैं वही लिखा यहाँ पे, एक बार डाउन स्ट्रीम में जाएगा और अप स्ट्रीम में आएगा, तो दोनों को मिला के टाइम कितना दे रखा है, 4.5 आवर, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम के लिए फॉर्मूला क्या होता है भाई, डाउन स्ट्रीम के लिए फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ बोट, मतलब दोनों का सम,
तो मान लेते हैं स्पीड ऑफ बोट हमारा 15 किलोमीटर पर आवर दिया है, और ये क्या बोलते हैं करंट का देख लेते हैं, तो करंट का क्या मान लेते हैं हम लोग, एक्स मान लेते हैं, ठीक है। स्पीड हो जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम क्या हो जाए, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है भाई, टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, ठीक है ना। तो डिस्टेंस कितना है आपको 30 किलोमीटर, ठीक है ना। और डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होगा, डाउन स्ट्रीम में स्पीड होगा 15 किलोमीटर पर आवर, और बोट का स्पीड हो गया, और करंट का स्पीड हम लोग मान लेते हैं एक्स, ठीक है। प्लस अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर डिस्टेंस एंड 15 माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 4.5, या ऐसे इसको चाहिए तो निकाल लेना आप लोग, 4.5 उठा दो, यहाँ पे 10 डाल दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा कितना 5 9, ठीक है। अब इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, आंसर आ जाएगा आप लोग का, ठीक है। देख लो यहाँ पे तो हो जाएगा कितना ये 30, ठीक है। अब इसको एलसीएम निकालना पड़ेगा। अब देखो थोड़ी सी इसमें दिमाग लगाओगे ना, इतना बात समझ में आया क्या आप लोग को, मैं थोड़ा सा कर रहा हूँ यहाँ पे 4.5 घंटे, इसको मैं नहीं काट रहा हूँ, चलो थोड़ा सा मैं शॉर्टकट लगाऊंगा, मतलब एग्जाम में डायरेक्ट आप इतना करोगे, एग्जाम में डायरेक्ट आप करना क्या है इतना ही, मैं बताऊंगा बाद में कि कैसे कर किया है मैंने, सब शॉर्टकट में निकालूंगा, इतना करोगे। अब करना क्या है आप लोग को, टोटल आपको ऑप्शन से निकाल देना है यहाँ पे। अगर मान लो कि बोर्ड का स्ट्रीम मतलब एक्स का मान यहाँ पे रखोगे, तो दोनों मिला के रखने पर क्या आना चाहिए 4.5 घंटे। अब देखो अगर एक्स का मान अगर यहाँ पे 5 रखते हो, 5 रखते हो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा नीचे वाला क्या बन जाएगा 20, तो ये 1.5 घंटे लगेगा यहाँ पे, 1.5 घंटे, ठीक है ना। अगर यहाँ पे 5 रखते हो, 5 रखते हो तो 10 माइनस सॉरी 15 माइनस 5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो इसको काटोगे तो 3 घंटे, तो यहाँ पे 1.5 घंटे और यहाँ पे 3 घंटे, 4.5 घंटे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आया क्या। अब मैं आप लोग को बताऊंगा सीधा सीधा इतना करने के बाद, अब बताता हूं मैं करना क्या है, इसको ध्यान से देखो। देखो सीधी सीधी एग्जाम में पढ़ोगे तो क्या बोला है, स्पीड ऑफ हुज सॉरी स्पीड बोट हुज स्पीड इज 15 किलोमीटर पर आवर इन स्टील वाटर गोज 30 किलोमीटर पर आवर इन डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में जा रहा है, तो डाउन स्ट्रीम में जा रहा है तो 30 किलोमीटर जा रहा है, तो 30 किलोमीटर आएगा भी, एंड कम बैक इन टोटल 4 आवर 30 मिनट में जाने, और मतलब यहाँ पे कह रहा है डाउन स्ट्रीम में टाइम प्लस अप स्ट्रीम में टाइम, अप स्ट्रीम में टाइम की बात कर रहा हूँ, टाइम इक्वल टू कितना दे रखा है 4.5 घंटे, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम में टाइम का फॉर्मूला अभी भी बोला था आपको, डिस्टेंस अपॉन क्या होता है स्पीड, तो डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा 30 अपॉन कितना हो जाएगा 15, बोट का स्ट्रीम जब डाउन स्ट्रीम में जाएंगे तो डाउन स्ट्रीम का फॉर्मूला स्पीड लेंगे, डाउन स्ट्रीम में स्पीड का फॉर्मूला लेंगे। तो मान लेते हैं कि यह बोट का दिया है 15 और करंट का मान लेते हैं एक्स, अप स्ट्रीम में 30 अपॉन कितना 15 माइनस एक्स इक्वल टू 4.5 और बस इतना ही सॉल्व कर देना। अब तो एक तो काम कर सकते हो, इसको सॉल्व करने का तरीका बहुत सारी चीजें बहुत अलग तरीके से कर सकते हो, बट उतना नहीं करना है, यहाँ पे ले लेना ऑप्शन निकाल के, और ऑप्शन ऐसा लेना, देखो पॉइंट वाला तो पहले मत लेना, कभी भी पॉइंट वाला कभी मत लेना, नॉर्मल वाला लेना कि यहाँ पे 4 रखोगे ना तो 15 4 15, एंड देखो 4 भी नहीं लेना, ऐसा लेना कि मतलब राउंड फिगर बने काटने के बाद, वैसा लेना कभी भी नहीं होता है। देखो 15 प्लस 4 करोगे तो क्या होगा 19 होगा, तो 19 से कटने वाला नहीं है, इसको मत लेना एक बार, मतलब जो राउंड फिगर है ना उसको लेके देखो, ये 5 ले लो, 4.5 घंटा हमको लाना है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ये 5 ले लो, इसी से आ जाएगा। यहाँ पे x का वैल्यू पूछ रहा है ना, तो x का, तो यहाँ पे 15 प्लस 5 लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, और 20 से इसको काटेंगे तो 1.5 आएगा, और यहाँ से 5 माइनस करेंगे इसमें से तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, और इसको काटेंगे तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ से टाइम t1 कितना लगा 1.5, मतलब डाउन स्ट्रीम में इसको 1.5 घंटे, अप स्ट्रीम में 3 घंटे, दोनों मिला के 4.5 घंटे। अदरवाइज इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो। बोलो समझ में आया आप लोग को, नया समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, थोड़ा सा स्मार्ट भी लगाना पड़ता है, बाकी ये क्वेश्चन पूछेगा भाई तो थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं था। आगे बढ़ते हैं, देख लो वही चीजें यहाँ पे किया रहेगा, देख लो यहाँ पे सारी चीजें 15 प्लस एक्स अप स्ट्रीम निकाला है, ठीक है। फिर उसके बाद डाउन स्ट्रीम
मैं इसको समझा देता हूँ एक बार, ठीक है, आप लोग के लिए फायदे हो जाएंगे, क्योंकि नोट्स बनाना अगर रहेगा तो वहाँ पे फायदा करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे सबसे पहले माना है इसने, वही चीजें है, लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम एक्स मान लेता हूँ। अप स्ट्रीम में कितना हो जाएगा 15 प्लस एक्स, डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा 15 माइनस एक्स हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे टाइम का फॉर्मूला लगाया 30 अपॉन 15 प्लस एक्स, 30 अपॉन 15 माइनस एक्स इक्वल टू 4.5, ठीक है। अब इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे देख लो एक्स स्क्वायर वाला में आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, मतलब लंबा प्रोसेस है, बट 5 आ जाएगा। बट ऐसा आता है ना तो सीधा वैल्यू रख के निकाल देना आप लोग, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो डायरेक्ट यहाँ पे एक्सरसाइज पे क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेंगे, हम ही करवाएंगे, वो भी वही मिलेगा, नोट्स में इसका सॉल्यूशन नहीं रहेगा। अब देखो क्या बोला है, ए मैन कैन रो अप स्ट्रीम 7 किलोमीटर पर आवर एंड डाउन स्ट्रीम 7 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फाइंड द रेट ऑफ करंट, करंट पूछ रहा है, तो करंट का रेट पूछ रहा है, यानी करंट का स्पीड पूछ रहा है, तो क्या होता है डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम डिवाइड बाई 2 होता है। डाउन स्ट्रीम में कितना है 7 है, अप स्ट्रीम में कितना है, सॉरी डाउन स्ट्रीम में 10 है, ठीक है। डाउन स्ट्रीम में देखो यहाँ पे डाउन स्ट्रीम 10 है, अप स्ट्रीम 7 है, डिवाइड बाई 2 करोगे कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा आपको 1.5 से, 1.5 किलोमीटर पर आवर। बोलो समझ में आया। अगर यहाँ पे स्पीड ऑफ बोट पूछता, बोट का स्पीड पूछता तो क्या हो जाता, बोट का स्पीड इक्वल टू डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइड बाई 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 प्लस 7/2 यानी कितना हो जाएगा 17/2 यानी 8.5 हो जाएगा, ठीक है। 8.5 किलोमीटर पर आवर है, पूछा तो मतलब पूछा तो ये है, तो ये और 0.5 किधर गया हो, ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मैं सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करूंगा। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, इन 1 आवर ए बोट गोज 11 किलोमीटर अलोंग द स्ट्रीम, अलोंग द स्ट्रीम मतलब क्या डाउन स्ट्रीम में, ठीक है ना, डाउन स्ट्रीम में 11 किलोमीटर पर आवर एंड 5 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम, यहाँ पे अप स्ट्रीम, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर किलोमीटर पर आवर, बोट का स्पीड पूछ रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, बट क्वेश्चन को घुमाया। अब ये पढ़ो यहाँ पे 1 आवर में कितना किलोमीटर जा रहा है 11 किलोमीटर, इन 1 आवर गोज टू 11 किलोमीटर, तो 1 घंटे में अगर 11 किलोमीटर जा रहा है तो क्या लिख सकते हैं 11 किलोमीटर पर आवर, इसको नहीं लिख सकते हैं, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। 1 घंटे में 11 किलोमीटर जा रहे हो, मैं बोलूं कि 1 घंटे में आप 10 किलोमीटर जा रहे हो, मतलब आपका स्पीड क्या होगा 10 किलोमीटर पर आवर होगा। मैं बोलूं कि 1 घंटे में कोई 50 किलोमीटर जा रहा है, मतलब क्या हुआ कि 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड से जा रहा है, यही मतलब हुआ ना। तो यही थोड़ा सा यहाँ पे वर्डिंग को इसने चेंज किया है, मतलब बच्चे को घुमाने के लिए दे दिया है कि भाई कैसे। अब देखो डाउन स्ट्रीम में इसका कितना हो गया, डाउन स्ट्रीम इक्वल टू 11 किलोमीटर पर आवर, वही बात यहाँ पे दे दी है अगेंस्ट, एंड अप स्ट्रीम इक्वल टू कितना हो गया 5 किलोमीटर पर आवर। आपको क्या पूछा है बोट का स्पीड पूछा है, तो बोट का स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम अपॉन 2 हो जाएगा। तो डाउन स्ट्रीम कितना है भाई साहब 11, अप स्ट्रीम कितना है 5 अपॉन कितना 2, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 16/2 यानी कितना हो जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है 8 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन डी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है, समझ रहे हो आप लोग चीजों को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे बोल रहा है ए मैन रोज डाउन स्ट्रीम 30 किलोमीटर एंड 14 किलोमीटर अप स्ट्रीम, if he takes 6 kilometer to cover each distance then velocity of the current। देखो ये भी एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बट ये घुमाना चाहता है, वेलोसिटी ऑफ करंट पूछ रहा है, तो करंट का स्पीड बराबर क्या होता है ये भी बताया था, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइड बाई 2, तो हमारे पास डाउन स्ट्रीम भी चाहिए अप स्ट्रीम भी चाहिए, यही करना है ना। अब देखो एक चीज ध्यान रहो, ये डाउन स्ट्रीम में कितना डिस्टेंस कवर करता है, डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम इक्वल टू कितना दे रहा है 32 किलोमीटर, ठीक है ना, एंड डिस्टेंस इन अप स्ट्रीम में कितना दे रखा है ये 14 किलोमीटर पड़ रहा है, और यहाँ भी टाइम कितना ले रहा है टाइम 6 घंटे, और यहाँ भी टाइम 6 घंटे। तो बताओ आपके पास डिस्टेंस है टाइम है, तो आप स्पीड नहीं निकाल सकते हो, तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा स्पीड इक्वल टू डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस दिया है 32 बाई क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा स्पीड हो जाएगा, अप स्ट्रीम का स्पीड कितना हो जाएगा स्पीड इक्वल टू कितना हो जाएगा
14 अपॉन कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। हो गया आपके पास डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम का स्पीड मिल गया। रख दो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। डाउन स्ट्रीम कितना है यही वैल्यू रख दो आप लोग 32 अपॉन कितना 6 माइनस 14 अपॉन 6 डिवाइड बाई 2। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, दोनों का एलसीएम 6 ही होगा। तो 6 और ये 32 में से कितना जाएगा 14, कितना हो जाएगा ऊपर में 18 हो जाएगा अपॉन 2 हो जाएगा। अब बस ये 6 तिरका 18 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा यानी 1.5 किलोमीटर पर आवर। बोलो समझा क्या 1.5। मैं पूरी चीजें क्लियर ही कर देता हूं, नहीं समझ में आया तो बोलो फिर से बताऊंगा। सर फिर से बता। ठीक है देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, ए मैन रोज डाउन स्ट्रीम 30 किलोमीटर। ये स्पीड नहीं दिया है, मतलब डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम कितना किया 32 किलोमीटर ट्रेवल किया, ठीक है ना। अप स्ट्रीम में कितना ट्रेवल किया, अप स्ट्रीम में डिस्टेंस इन अप स्ट्रीम कितना 14 किलोमीटर, ठीक है। कितने घंटे में, दोनों के लिए 6 आवर। देख ले इफ ही टेक्स 6 आवर टू कवर ईच डिस्टेंस, मतलब इसके लिए टाइम इसने कितना लिया 6 घंटे, और इसके लिए भी टाइम कितना लिया 6 घंटे लिया। तो अगर बताओ डाउन स्ट्रीम में हम लोग स्पीड पूछे तो क्या होगा, स्पीड इक्वल टू डाउन स्ट्रीम में स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा 32/6 होगा, और अप स्ट्रीम में स्पीड कितना होगा 14 डिवाइड बाई 6 होगा। इतना बात समझ में आई, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है क्वेश्चन देख लो, देन द वेलोसिटी ऑफ करंट, करंट का पूछ रहा है, तो करंट का वेलोसिटी बराबर क्या होता है डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइड बाई क्या होगा 2। डाउन स्ट्रीम हमारे पास क्या है 32/6 है, अप स्ट्रीम हमारे पास क्या है 14 डिवाइड बाई 6 है, और डिवाइड बाई क्या कर दोगे 2 कर दोगे। अब इसी को सॉल्व किया मैंने, दोनों का एलसीएम तो सेम ही आएगा ना, 6 और 6 का एलसीएम, दोनों माइनस करोगे कितना आएगा 18 आएगा, और डिवाइड बाई क्या होगा 2 होगा। इसको काटोगे तो क्या आएगा 3 आएगा, 3 डिवाइड बाई 2 कितना होता है 1.5 किलोमीटर पर आवर। बोलो समझा क्या, ठीक है चलो समझ में आया। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, ए मैन टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग टू रो ए डिस्टेंस अगेंस्ट द स्ट्रीम एज टू रो द सेम डिस्टेंस इन फेवर ऑफ स्ट्रीम, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बोट एंड द स्ट्रीम। मतलब यहाँ पे बोट और करंट का रेशियो पूछ रहा है। पहले तो क्वेश्चन समझ लो क्या बोल रहा है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझना। ए मैन टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग टू रो डिस्टेंस अगेंस्ट मतलब क्या अप स्ट्रीम, मतलब अप स्ट्रीम में टाइम क्या ले रहा है ट्वाइस ले रहा है, टाइम की बात हो रहा है, टाइम इन डाउन स्ट्रीम against the stream as to row the same stream in favor of down stream। मतलब डाउन स्ट्रीम इसका अगर मान लो यहाँ पे अगर 1 आवर लगता है तो इसको कितना लगेगा 2 आवर। मतलब इनके टाइम का जो रेशियो है ना ये कितना है 2:1 है। बात समझ में आई, टाइम का रेशियो 2:1 है। और ये पूछता है द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट एंड करंट, और स्पीड रेशियो पूछ रहा है रेशियो ऑफ बोट एंड करंट, ठीक है ये पूछ रहा है। तो आप लोगों को पता है रेशियो बोट ऑफ करंट, बोट का स्पीड के लिए क्या होगा डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइड बाई 2, और करंट के लिए क्या होगा डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइड बाई 2। ये समझ में आया, इन दोनों का रेशियो निकालना है। बोलो क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोग को, हाँ देख लो ये किसका रेशियो दिया है भाई, ये जो रेशियो मिला हमको टाइम का रेशियो मिला। और ये भी चीजें बात याद रखो, टाइम का जब रेशियो T1:T2 इक्वल टू 2:1 है तो स्पीड का रेशियो क्या होगा S1:S2 सीधा ऑपोजिट होता है, 1:2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। मतलब ये डाउन स्ट्रीम में टाइम है, सॉरी अप स्ट्रीम में टाइम और डाउन स्ट्रीम में टाइम का रेशियो अगर ये है तो यहाँ पे अप स्ट्रीम का स्पीड और डाउन स्ट्रीम का स्पीड का रेशियो ये हो जाएगा। अब यही तो पूछ रहा था, दोनों का रेशियो निकालना है, तो दोनों का ऐड करोगे तो यहाँ पे डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम 1 + 2/3 2, और इस टू क्या 2 - 1/2, इसको कटोगे तो 1.5 होगा,
और इसको काटोगे तो 0.5 होगा। अब रेशियो निकालना है तो करोगे तो क्या हो जाएगा, 3:1 आ जाएगा। 3:1, 3:1, ऑप्शन डी। बोलो प्रोजेक्टर समझ में आया? नेहा? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन फंसाते हैं लोग, बट इजी था, कोई ज्यादा चीज नहीं था यहाँ पे। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 10 km/h। ठीक है ना, स्पीड ऑफ बोट इक्वल टू कितना दे दिया, बोट का स्पीड 10 km/h दे दिया। इफ इट कैन ट्रेवल 26 km डाउन स्ट्रीम एंड 14 km अप स्ट्रीम इन सेम टाइम, मतलब दोनों का टाइम क्या है यहाँ पे, सेम टाइम है। द स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछ रहा है, मतलब देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं बताता हूं क्या क्या दिया। स्पीड ऑफ बोट दे दिया इसने, स्पीड ऑफ बोट इक्वल्स टू 10 km/h। ठीक है, अब डाउन स्ट्रीम में टाइम, डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम कितना दे रखा है, 26 km, और डिस्टेंस इन अप स्ट्रीम कितना दे रखा है, 14 km। और ये दोनों में टाइम क्या लग रहा है, मतलब ये टाइम, यहाँ पे टाइम इन डाउन स्ट्रीम इक्वल्स टू टाइम इन अप स्ट्रीम। ठीक है, समझ में आया? ये सब ये क्लियर हो गया, क्लियर, ये चीजें पूछ रहा है। अब बताओ टाइम का यहाँ पे फॉर्मूला डाल देना है आपको, कुछ करना नहीं है आपको। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम में फॉर्मूला, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है भाई, दोनों जगह डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस कितना दे रखा है इन्होंने, 26, तो ये हो गया 26, और स्पीड क्या होगा, दोनों का एडिशन। तो बोट का तो दे रखा है इन्होंने 10 + x हो जाएगा, करंट का पूछ रहे तो करंट का मैं x मान लेता हूँ। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अप स्ट्रीम में कितना हो जाएगा, 14/10 - x हो जाएगा। फिर कहानी वहीं पे आ गई आप लोग को, तो यहाँ पे ऐसा वैल्यू रखना है कि दोनों बराबर हो जाए। ठीक है, ऐसा वैल्यू रखो, अगर यहाँ से पिक कर सकते हो तो पिक कर लो, अदरवाइज आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कर सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं इस तरीके से नहीं पढ़ा रहा हूँ, एकदम नए स्टूडेंट के जैसे नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं ऐसा समझा रहा हूँ कि एग्जाम में डायरेक्टली हिट हो। ठीक है, नए स्टूडेंट के समझाने के लिए उनको भाई अलग से पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि दोनों साइड क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। अब एक चीज देखो, अगर 1 यहाँ पे अगर लेते हो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तो ये 11 हो जाएगा, 11 से कटेगा नहीं, तो छोड़ देना है पटाख से। 1.5 भी लोगे नहीं कटेगा, 2 भी लोगे तो नहीं कटेगा। 3 देखो, 3 ले रहे हो यहाँ पे, तो 10 + 3 कितना हो जाएगा, 10 + 3 13 हो जाएगा, काटोगे तो ये 2 टाइम्स में कट जाएगा। अगर यहाँ से 3 माइनस कर देते हो तो क्या हो जाता है, 7 हो जाता है, और 7 से काटो तो 2 हो जाता है, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 km/h हो जाएगा। बोलो समझ में आया क्या? चीजों को आसान बनाने में बिलीव करो, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि ठीक है, समझ में आ गया ना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। कंसेप्ट अब समझ लो कि बोट एंड स्ट्रीम का लगभग कंसेप्ट इतना ही है, इससे ज्यादा कंसेप्ट नहीं है। हाँ, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाएगा फिराएगा, थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन करेगा, डाउट्स आप लोग का आ सकते हैं, बट चीजें इतना ही है, बाकी कुछ खास नहीं है इसमें। बोट एंड स्ट्रीम लगभग मतलब मैंने पढ़ा दिया आप लोगों को, समझ लो। फिर उसके बाद देखो, स्पीड ऑफ बोट इन स्टैंडिंग वाटर इज 9 km/h। स्पीड ऑफ बोट दे रखा है, एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 1.5 km/h। A man rose to place at distance of 15 kilometer and come back to the starting point. The total time taken by him। तो देखो यहाँ पे टोटल टाइम भैया जी पूछ रहा है, तो टाइम मतलब क्या पूछ रहा है, यहाँ पे यही कहना चाह रहा है ना। टोटल टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम इन डाउन स्ट्रीम प्लस टाइम इन अप स्ट्रीम। ठीक है, यही पूछना चाह रहा है, बाकी कुछ खास पूछ नहीं रहा है। तो डाउन स्ट्रीम के लिए क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन, अब यहाँ पे डिस्टेंस दिया है क्या, हाँ जान, टाइम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, टाइम के लिए बार बार मैं बता रहा हूँ, टाइम के लिए फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो देखो अब डाउन स्ट्रीम में भी कितना डिस्टेंस है, 105 है, और डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, दोनों का सम होगा। तो देखो बोर्ड का दे ही रखा है इन्होंने, और स्ट्रीम का दे ही रखा है, तो ये कि 9 + 1.5 कितना होगा, 10.5 प्लस
टाइम इन अप स्ट्रीम में भी कितना डिस्टेंस 105, और ये नहीं रखा है 9, और ये माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 7.5। कहानी खत्म हो गई है। अब इसी को काट पीट देना है, जीरो पॉइंट उड़ाओ जीरो डालो, ये कट जाएगा 10 बार में, ठीक है ना। पॉइंट उड़ाओ जीरो डाल लो, अब इसको भी काट दो आप लोग। 15 पचे 75, 15 7 75 70, और ये हो जाएगा 14। तो 10 एंड 14 कितना हो जाएगा 24, 24 आवर हो गया। लो खत्म हो गया। समझ में आया क्या आप लोग को? मुझे नहीं लगता है कि दिक्कत होनी चाहिए। नेहा बोलो। फिर से देखो, नहीं समझ में आएगा तो एक बार वीडियो को फिर से देख लेना, आप लोग अच्छे से समझ में आएगा। 10 को क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, क्योंकि देखो कंटिन्यूअस बोल बोल के मेरा भी आज इसी भी दिन में मेरा बहुत ज़्यादा लेक्चर था, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं समझाता हूँ, बट इतना ध्यान रखो आप लोग कि कंसेप्ट मैंने इतना बता दिया है कि आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है, हाँ क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा, ऐसा नहीं है, तो उसमें आप लोग दिमाग लगाओगे फिर भी मतलब क्वेश्चन बन जाएंगे। नहीं बनेगा तो देखो, कोई भी टॉपिक कितना भी पढ़ो तो क्वेश्चन डाउट आते हैं ना, हम लोग को भी आते हैं, ऐसा बात थोड़ी ना कि हम महान थोड़ी ना है। बट आप लोग ट्राई इस पे कर सकते हो, क्वेश्चन जितना हो सके उतना बनाना। नहीं बनेगा तो मुझे फॉरवर्ड करना, हम बनाएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद देखो यहाँ पे क्या बोला है, ए बोट टेक्स 90 आवर फॉर ट्रेवलिंग डाउन स्ट्रीम फ्रॉम पॉइंट ए टू बी एंड कम बैक टू ए point C midway between A and B if the velocity of a stream is 4 km per hour and a speed of boat is 14 km per hour, what is the distance between A and B? बढ़िया क्वेश्चन है, बट कंसेप्ट सब वही लगेगा। क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया है, मैं इसको अच्छे से समझाता हूँ, आप लोग ध्यान से देखना, एक एक चीजों बढ़िया से रिलैक्स होके देखो। यहाँ पे दे रखा है a boat takes 90 hours for traveling downstream from point A to B and come back to point C midway between A and B। मतलब कहने का मतलब है, एक यहाँ पे डिस्टेंस था, ठीक है ना, A और B का डिस्टेंस है। तो यहाँ से एक मतलब बोट जाता है, यहाँ से जाता है और फिर वापस इधर से आता है, और बीच में कहीं यहाँ पे सी पॉइंट है, यहाँ पे पहुंच जाता है। तो यहाँ से जाके मतलब ये जाके और फिर वापस आने में जो टाइम लगा ना, टोटल 90 आवर का टाइम लगा। ये पहला लाइन पूरा का पूरा बोल रहा है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। दूसरी बात क्या बोल रहा है, वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम 4 km/h। करंट जो है ना, करंट कितना है हम लोग का, वेलोसिटी ऑफ करंट इक्वल दे रहा है 4 km/h दे रहा है, ठीक है। और बोट का स्पीड दे रखा है इन्होंने, बोट का स्पीड दे रखा है इन्होंने 14 km/h दे रखा है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गया। अब ये पूछना चाहता है, डिस्टेंस पूछना चाहता है, ये ना पूछना चाहता है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना है, यहाँ पे आप लोग को चीजों को मैं समझाने की अब कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ पे हमको डिस्टेंस हम मान लेते हैं, डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हो, एक्स मान लो चाहे कुछ भी मान सकते हो, मानना ही पड़ेगा, 1 भी मान सकते थे। अब बताओ डाउन स्ट्रीम में ये कितने जाएगा, यहाँ पे टोटल टाइम ही दिया है ना, टोटल टाइम इक्वल्स टू, देख लो यहाँ पे टोटल टाइम इक्वल्स टू क्या दे रखा है इन्होंने, टाइम इन डाउन स्ट्रीम प्लस टाइम इन अप स्ट्रीम, यही दे रखा है, कुछ खास तो दिया नहीं है। टोटल टाइम इन्होंने 90 आवर दिया है, ठीक है। अब बताओ कि डाउन स्ट्रीम में ये कितना किलोमीटर चलेंगे, कितना किलोमीटर, मतलब x किलोमीटर मैंने माना है तो x किलोमीटर चलेगा, टोटल डिस्टेंस मैंने x किलोमीटर माना है इनका। तो डाउन स्ट्रीम में टाइम का फॉर्मूला डालेंगे, टाइम का फॉर्मूला बार बार चीजें देख लो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो टोटल डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम में ये जा रहा है पूरा, कितना हो जाएगा x डिवाइड बाई दोनों का एडिशन लेंगे, कितना हो जाएगा ये 14 + 4 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में कितना चलेगा, टोटल डिस्टेंस नहीं चल रहा है अप स्ट्रीम में, सिर्फ हाफ चल रहा है। तो अप स्ट्रीम में लेंथ कितना हो जाएगा, डिस्टेंस x/2, ये डिस्टेंस हो गया, ठीक है। और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, अप स्ट्रीम में दोनों को माइनस करेंगे, ये होगा 10 हो जाएगा। बस इसी को सॉल्व कर देना है भाई साहब, काम खत्म हो जाएगी, आपकी कहानी फिनिश हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं कर ही रहा हूँ, यहाँ पे 19 इक्वल टू क्या हो जाएगा x/18, और ये करोगे तो x बाई कितना हो जाएगा 20। अब इसका एलसीएम आप लोग निकाल सकते हो आराम से, एलसीएम निकालोगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा कितना 18 से का एलसीएम और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 18 दूनी 40, 40 के बाद 180 ही होगा, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है,
180 इनका एलसीएम हो गया, ठीक है, 180 हो गया तो 18 10 जा हो जाएगा ये 10x, और ये हो जाएगा कितना बार में 9x हो जाएगा इक्वल्स टू 90, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो 180 इधर चला जाएगा, तो 180 इंटू 90 पहले से है, और ये दोनों का ऐड करेंगे तो कितना होगा 19x हो जाएगा। अब ये 1990 कट जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 180, तो देख लो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। बोलो प्रोजेक्टर कहीं पे भी दिक्कत हुआ आप लोग को? सर बोट और करंट ऐड क्यों किया? बोट और करंट, अच्छा डाउन स्ट्रीम में जा रहा है तो नहीं करेंगे, ये डाउन स्ट्रीम में जाएगा तो हमेशा डाउन स्ट्रीम का स्पीड लेंगे कि नहीं लेंगे, टाइम निकालना है हमको, डिस्टेंस अपन स्पीड होता है, तो डाउन स्ट्रीम में जाएंगे तो दोनों का ऐड करेंगे, और अप स्ट्रीम में जाएंगे तो दोनों का क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो 14 माइनस क्या करेंगे 4 करेंगे। बोलो डाउन स्ट्रीम में जाएगा तो डाउन स्ट्रीम का स्पीड लेंगे, अप स्ट्रीम में जाएगा तो अप स्ट्रीम का स्पीड लेंगे, तो डाउन स्ट्रीम के लिए क्या करेंगे दोनों को हम लोग ऐड करेंगे, और अप स्ट्रीम के लिए क्या करेंगे दोनों का डिफरेंस लेंगे। बिल्कुल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नेहा बोलो समझ में आया आपको? हाँ सर। ठीक है, बाकी चीजें आपके पास रहेगा, फिर से आप लोग देख ले सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, फंसाने वाला क्वेश्चन था, ठीक है, बट टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जब हम हैं तो क्या गम है, क्वेश्चन कैसा भी हो इजीली हम समझाएंगे। मतलब ऐसा नहीं मैं मैथमेटिकल, मैं मैथ तो अलग तरीके से ही पढ़ाता हूँ, मेरा मैथ पढ़ाया हुआ आप लोग खोज लोगे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, इतना ध्यान में रख लो, वो चीज़ें नहीं मिलती है, क्योंकि मैं थोड़ा सा एकदम रियल लाइफ से रिलेट करके मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। आगे आते हैं। ए मैन कैन रो 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर इफ द वेलोसिटी ऑफ करंट इज 1 किलोमीटर पर आवर, इट टेक्स 1 आवर टू रो टू प्लेस एंड बैक, हाउ फार इज प्लेस। अब देखो यहाँ पे भी डिस्टेंस पूछ रहा है भैया, तो देख लो पहले क्या देखा है, मैन का पूछ रहा है, मतलब मैन यानी बोट का स्पीड दे रखा है इन्होंने 5 किलोमीटर पर आवर, कोई दिक्कत नहीं, इन्होंने दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। करंट का भी दे रखा है इन्होंने, करंट भी मैंने ले लिया, कितना दे रखा है 1 किलोमीटर पर आवर। क्या बोल रहा है, इट टेक 1 आवर टू रो टू प्लेस एंड कम बैक, मतलब एक बार ये जा रहा है और फिर एक बार वो आ रहा है। तो एक ध्यान रखना, कभी भी बोट एंड स्ट्रीम का आएगा ना, तो जाने के टाइम में कोई ना कोई एक अगर डाउन स्ट्रीम रहेगा तो दूसरा अप स्ट्रीम रहेगा, ये चीजें ध्यान रखना, दोनों अप स्ट्रीम मत ले लेना, दोनों डाउन स्ट्रीम मत लेना। कभी भी बैक एक का कॉन्सेप्ट आएगा ना, तो एक बार डाउन स्ट्रीम तो एक बार अप स्ट्रीम, तो डिस्टेंस तो सेम ही है ना, तो कोई भी ले लो, हो सके तो इसको आप अप स्ट्रीम ले लो, इसको डाउन स्ट्रीम ले लो, मतलब एक बार डाउन स्ट्रीम और एक बार अप स्ट्रीम। और टोटल टाइम दे रखा है कितना 1 आवर, फिर से वही कंसेप्ट यहाँ पे, टोटल टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टाइम इन अप स्ट्रीम प्लस टाइम इन डाउन स्ट्रीम, ठीक है। टोटल टाइम इन्होंने 1 आवर दिया है। अब बताओ अप स्ट्रीम में टाइम के लिए क्या करोगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड ही करोगे ना, तो डिस्टेंस हमको पता नहीं, तो डिस्टेंस हमने एक्स ले लिया, ठीक है। और अप स्ट्रीम में तो क्या करोगे, अप स्ट्रीम के फॉर्मूला क्या होता है दोनों का डिफरेंस, तो दोनों का डिफरेंस मैंने ले लिया, कितना हो जाएगा 5 माइनस 1। और यहाँ पे डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस तो सेम ही है, तो दोनों को क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो 5 + 1 4, 5 + 1 हो गया। अब इसको सॉल्व कर देना है, 1 इक्वल्स टू एक्स अपॉन कितना 4 प्लस एक्स अपॉन कितना हो जाएगा ये 6। अब दोनों कैल्शियम कितना हो जाएगा भाई साहब, देख लो यहाँ पे दोनों कैल्शियम 24 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे चाचू का 6x, और ये कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। अब ये 24 इधर आ जाएगा, तो 24 इक्वल्स टू दोनों का ऐड करेंगे तो 10x हो जाएगा, इसको काटोगे इसको तो 2.4 हो जाएगा, 2.4 किलोमीटर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रोजेक्ट बोलो समझ में आ गया? ठीक है, चलो ये क्वेश्चन हो गया। मैं क्वेश्चन और भी आगे आप लोग को दे दूंगा, बट ट्राई करना, नहीं आएगा तो मेरे से पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन देखो क्या बोला है क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर, द रेट ऑफ करंट इज 3 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस ट्रेवल डाउन स्ट्रीम इन 12 मिनट इज। अच्छा डिस्टेंस यहाँ पे पूछ रहा है भाई साहब, डिस्टेंस पूछ रहा है, तो डिस्टेंस इक्वल क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है, और कहाँ जा रहा है भाई डाउन स्ट्रीम में जा रहा है, दोनों का दे ही दिया है ना आपके पास, देख लो। तो डाउन स्ट्रीम का फॉर्मूला क्या हो जाता है, 15 + 3 कितना हो जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, तो स्पीड तो हो गया डाउन स्ट्रीम में 18 किलोमीटर पर आवर,
टाइम दे रखा है 12 दे रखा है, बट ये किलोमीटर पर आवर है भाई, किलोमीटर पर आवर, तो इसको भी आवर करना पड़ेगा आपको। 12×5 = 60 और ये करोगे तो 3.6 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। बोलो, समझ में आया? ठीक है, चलो अच्छी बात है, समझ में आ रहा है आप लोग को। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। A boat can travel with a speed 13 km per hour in still water. If the speed of stream is 4 km per hour, find the time taken the boat to go 60 km per hour डाउन स्ट्रीम। तो ईजी है, टाइम ही पूछ रहा है, टाइम डिस्टेंस अपन स्पीड होगा। डाउन स्ट्रीम में पूछ रहा है तो डिस्टेंस कितना है 68, और डाउन स्ट्रीम में पूछ रहा है तो दोनों को ऐड ही कर दोगे। 13 + 4 कितना 17 हो जाएगा, 17 से काटोगे तो 4 आवर हो जाएगा। ये तो ईजी था। चलो ठीक है, ये भी हो गया। और देख लेते हैं, जब तक मन कर रहा है मैं करा रहा हूँ। द स्पीड ऑफ, थोड़ा सा कॉन्सेप्टुअल अगर थोड़ा सा चेंज होगा ना तो मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि अगले लेक्चर में मैं करवा दूंगा। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 50 किलोमीटर पर आवर। द रेट ऑफ करंट इज 3 किलोमीटर पर आवर। द डिस्टेंस ट्रेवल इन डाउन स्ट्रीम 12। सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, देख लेना आप लोग। ये देखो आगे क्या बोला है। ए बोट रनिंग डाउन स्ट्रीम कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 16 किलोमीटर इन 2 आवर्स, while for covering the same distance upstream 4 hour, what is the speed of boat in still water? इजी क्वेश्चन है, कुछ खास बोला नहीं है। देख लो यहाँ पे मैं बता देता हूँ क्या बोला है। ये लाइन पूरा एक साथ, ए बोट रनिंग डाउन स्ट्रीम कवर ए डिस्टेंस ऑफ 16 किलोमीटर पर किलोमीटर इन 2 आवर। मतलब 2 घंटे में 16 किलोमीटर जाता है डाउन स्ट्रीम में। तो जब 16 किलोमीटर जाता है 2 घंटे में, तो डाउन स्ट्रीम कितना हो जाएगा 16/2 हो जाएगा। स्पीड कितना हो जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अब देखो, अब उसके बाद बोला फॉर कवरिंग द सेम डिस्टेंस मतलब 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम में 4 घंटे में जाता है। तो अप स्ट्रीम कितना हो जाएगा 16/4 कितना हो जाएगा, ये 4 किलोमीटर पर आवर हो गया। अब पूछ क्या रहा है भैया साहब, स्पीड ऑफ बोट पूछ रहा है। तो बोट का स्पीड आपको, आप स्टार्टिंग से जा रहे हो डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइड बाई क्या हो जाता है 2, दोनों को ऐड करो 8 + 4 कर दो डिवाइड बाई 2 कर दो, और 12/2 कर दो, और 2 से 12 को 6 बार में काट दो, तो हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन बी। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आप लोग एकदम धुआं के जैसे उड़ाना है। और ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी एग्जाम में आजकल नहीं आ रहा है, क्योंकि ना टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है तो वो दिक्कत हो जाता है। चलो एक ये भी अच्छा क्वेश्चन मुझे दिखा है, मैं इसको कर देता हूँ, फिर आप लोग देख लेना। ए बोट कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन 1 आवर, ठीक है, while it come back in 1/2 hours. If the speed of boat is 3 किलोमीटर पर आवर, what is the speed of boat in still water? अब देखो कहने का मतलब है, बोला है कि टाइम, बोला है टाइम इन डाउन स्ट्रीम लिया 1 आवर, ठीक है ना, और बैक आ रहा है, तो बैक आ रहा है तो अप स्ट्रीम हो जाएगा, और टाइम इन अप स्ट्रीम लिया इसने ये 1/2 यानी 1.5 और ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम मतलब करंट का स्पीड दे रखा है कितना 3 किलोमीटर पर आवर, और बोट का स्पीड पूछ रखा है व्हाट। बोलो समझ में आया क्या आप लोग को क्वेश्चन? अब देखो क्वेश्चन को, इसको करने के लिए मैं 3-4 तरीका बता सकता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं जानते हो ना आप लोग, दिमाग लगाना क्या चीजें, क्या कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट रहेगी यहाँ पे। 3 चीजें होती है, एक तो होता है टाइम होता है कभी भी, एक होता है स्पीड होता है, और एक होता है क्या होता है डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो ये तीनों में बताओ यहाँ पे कांस्टेंट क्या रहेगा। टाइम तो देख रहे हो अलग अलग है, ठीक है ना। स्पीड ऑफ कोर्स अलग अलग रहेगा, डाउन स्ट्रीम में अलग स्पीड रहेगा, अप स्ट्रीम में अलग अलग रहेगा, लेकिन डिस्टेंस सेम रहेगा। डिस्टेंस क्या रहेगा सेम रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? तो देख लो, तो डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला डाल देंगे, डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम इक्वल टू डिस्टेंस इन अप स्ट्रीम, ठीक है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वो स्पीड इनटू टाइम, और यहां भी क्या हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। अब बताओ डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होगा, करंट का स्पीड हमको पता है 3,
और बोट का हमको पता नहीं, तो एक्स ले लेते हैं, और टाइम यहाँ पे कितना लग रहा है 1 घंटे। और यहाँ पे करंट का स्पीड क्या हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस होगा, ठीक है ना, 1.5 है तो क्या हो जाएगा 0.5 इंटू टाइम हो गया, और स्पीड क्या हो जाएगा, सॉरी सॉरी टाइम 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 गलत गलत गलत। मैंने क्या किया, टाइम का डिफरेंस ले लिया। यहाँ पे आपको स्पीड का डिफरेंस लेना है ना, तो स्पीड का डिफरेंस क्या हो जाएगा, करंट का माना हमने एक्स, बोट का तो एक्स माइनस 3। और एक चीज और ध्यान रखना, कभी भी बोट में से करंट को माइनस करना, क्योंकि कभी भी बोट का स्पीड जो रहता है ना ज्यादा रहता है। अगर मान लो कि पानी इधर बह रहा है और बोट अगर इधर से आ रहा है, अगर पानी का 10 किलोमीटर पर आवर है, बोट का 5 किलोमीटर पर आवर है, तो वो अपने में बहा ले जाएगा, उसको आगे थोड़ी ना जाने देगा। तो कभी भी बोट का स्पीड क्या होता है, ज्यादा होता है, ये ध्यान रखना है। तो माइनस एक्स, और ये कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। सॉल्व कर लो, आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे 3 + x हो जाएगा, इसको करोगे तो 1.5x और इंटू कितना 4.5 हो जाएगा। ठीक है, दोनों को एक साइड कर लो, ये आके इधर प्लस हो जाएगा, तो 4 + 3 7.5, और ये जाके इधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 0.5x हो जाएगा। पॉइंट से पॉइंट उड़ा दो और 5 से 15 बार में काट दो, देन x इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 किलोमीटर। लो 15 किलोमीटर पर आवर। बोलो समझ में आया क्या। कुछ चीजों ना आप लोग दिमाग में रखा करोगे ना, जहां पे आपको कंसंट्रेट रहेगा ना। हाँ, ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया ना, टाइम एंड डिस्टेंस में पढ़ाया रहता है ना, तो उस टाइम में मैं इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन, मतलब जहाँ पे स्पीड कांस्टेंट रहता है ना, स्पीड का फॉर्मूला लगा देता हूँ। टाइम रहेगा, टाइम का फॉर्मूला लगा दो, जहाँ पे टाइम इक्वल रहे। डिस्टेंस रहे, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा के दोनों को इक्वल कर दो, जैसे यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल था तो दोनों जगह डिस्टेंस के इक्वल लगा के फॉर्मूला सॉल्व कर दो, काम खत्म हो जाएगी। देख लो ये क्वेश्चन है आपको देखो ये फाइनल क्वेश्चन रहेगा, ये बढ़िया क्वेश्चन है। मैं फाइनल क्या मतलब आज मैं इतना ही करा सकता हूँ आज के लिए, थोड़ा सा ठीक है रख लेना। और लेकिन ये क्वेश्चन बढ़िया है, ध्यान से सुन लो, अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैं एंड भी करूंगा इसी पे। देयर इज ए रोड बिसाइड अ रिवर, मतलब एक रिवर है, ठीक है ना, एक रिवर है, ठीक है, रिवर का पानी ऐसे, ठीक है, कहीं कहने मतलब रिवर है, ये फ्लो कर रहा है पानी तरह, और इसके बगल में ही क्या है एक रोड बना हुआ है, ठीक है ना, रोड बना है, रोड ठीक है, रोड बना है, ये रोड है, ध्यान से बगल में ही है। टू फ्रेंड्स स्टार्टेड फ्रॉम ए प्लेस ए, मतलब यहां से मान लो कि ए प्लेस है तो दो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। मूव टू टेम्पल सिचुएटेड अनदर बी, यहाँ पे एक टेम्पल है बी के पास, टेम्पल बी के पास है, ठीक है, यहाँ से दो फ्रेंड मतलब कोई दो फ्रेंड होगा, टेम्पल अनदर प्लेस बी, देन रिटर्न टू अगेन, और यहाँ पे कोई जा रहा है फिर जाके और फिर क्या कर रहा है वापस भी आ रहा है, ठीक है ना, ठीक है। वन ऑफ द मैन मूव्स ऑन साइकिल एट ए स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर, एक जो मैन जा रहा है ना 12 किलोमीटर पर आवर से साइकिल से जा रहा है, अरे साइकिल से जा रहा है तो रोड पे ही जाएगा ना, पानी में थोड़ी ना जाएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 12 किलोमीटर लिखा, ठीक है। वाइल अनदर सेल्स ऑन बोट एट स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर, और बोट ऑफ से जा रहा है 10 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, ठीक है ना। एक फ्रेंड जो गया, एक फ्रेंड जा रहा है साइकिल से जा रहा है, दूसरा फ्रेंड बोट से जा रहा है। बोट का स्पीड रखा है 10 किलोमीटर पर आवर, और इसका रखा है, ठीक है ना, साइकिल का 12 किलोमीटर पर आवर। इफ द रिवर फ्लो द स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर, अब ये देखो ये बोट का स्पीड दे दिया हमारे पास, ठीक है ना, और करंट का भी स्पीड इनको ने दे दिया कितना 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो बोला है कि विच ऑफ द टू फ्रेंड्स विल रिटर्न टू प्लेस ए, विच ऑफ द टू फ्रेंड विल रिटर्न टू द प्लेस फर्स्ट, मतलब पहले कौन आएगा, मतलब जाके पहले कौन आएगा। क्वेश्चन समझ में आया आप लोग को, क्लियरली क्वेश्चन समझ में आया। बोलो ठीक है। अब एक चीज देख लो, अब दोनों के लिए मतलब यहाँ पे टाइम पूछ रहा है कि दोनों पहले कौन आएंगे, ठीक है, ये पूछ रहा है ना डिस्टेंस। अब दोनों का एक तो क्या कर सकते हो, टाइम निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको समझाने के लिए मतलब दोनों का टाइम ही निकाल देते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। मान लो कि इसका एक 12 किलोमीटर जाएगा, दोनों का एवरेज स्पीड निकाल लेंगे तभी काम चल जाएगा। एवरेज स्पीड को तो कितना हो जाएगा 12 किलोमीटर, और ये 12 किलोमीटर पर आवर, और ये कितना हो जाएगा
ऐसे भी निकाल देखो, 2-3 तरीका मेरे माइंड में आ रहा है, बट इजी तरीका कौन सा होगा? 12 किलोमीटर। एक और देखो यहाँ पे अगर देखता हूँ एवरेज निकल जाएगा ना, तो सिंपली समझ में आ जाएगा। 2 इंटू 10 इंटू 4 अपॉन कितना? 14। ये 7 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 5, 5 दूना 10, 44, 5 का 20, 40, यानी कितना? कितना हो जाएगा? 5 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। मतलब साइकिल वाला पहले पहुंचेगा, ठीक है, साइकिलिस्ट। अब देखो यहाँ पे ना कहने का मतलब है क्या, मैं कोई भी डिस्टेंस लेके कर दूं क्या? चलो ऐसे करता हूँ, डिस्टेंस लेके, मतलब आप लोगों को समझ में आ जाए कि क्या चीजें मैं कर रहा हूँ। ऐसा वैल्यू मैं ले रहा हूँ ना, ये आपको थोड़ा सा अच्छे से क्लियर, मैं बाद में ये भी फॉर्मूला बताऊंगा, ये भी क्लियर बताऊंगा। एक बार इसको दोनों को ऐड करेंगे तो 14 आएगा, और दोनों को माइनस करेंगे तो 6 आएगा। 6 से 84। तो देखो, देखो ऐसा वैल्यू लो, मतलब टोटल डिस्टेंस मान लो कि 84 किलोमीटर। क्यों लिया? क्योंकि देखो ये 12 से भी कट रहा है, और अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में लूंगा तो दोनों का क्या हो जाएगा? 10 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 14, और अप स्ट्रीम लूंगा तो कितना हो जाएगा? 6 किलोमीटर हुआ। तो ये सबसे कट रहा है। 84 मैंने इसलिए लिया कि ये 12 से भी कट जाएगा, 14 से भी कट जाएगा, एंड 6 से भी कट जाएगा। बोलो बात समझ में आई? इसलिए मैंने 84 लिया। कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैंने 84 लिया। फिर मैं आपको बताऊंगा और अलग मेथड भी बताऊंगा, बट यहाँ पे ले लोगे ऐसा चीज तो आसान होगा। अब बताओ, इसको जाने में अगर साइकिल वाला को देखोगे, जाने में कितना टाइम लगेगा? 12 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, और फिर 12 किलोमीटर पर आवर से ही आएगा। तो 12 मतलब एक साइड से जाने में 7 आवर, तो दूसरे टाइम से जाने में भी कितना आवर? 7, यानी 14 आवर लगेगा। इसको जाके आने में 14 आवर लगेगा। बट अगर इसको देखोगे, जो क्या बोलते हैं, इस पे है, जो नाव पे है, बोट पे है, तो जाने के लिए इसको कितना लगेगा? 84 को अगर 40 से डिवाइड करोगे, 6 घंटा जाने के लिए लगेगा, ठीक है ना। बट आने के लिए कितना लगेगा? आने के लिए स्पीड कितना? 6 है, तो 84/6 यानी कितना हो जाएगा? ये 14 किलोमीटर, 14 घंटा। तो ये 14 घंटा प्लस 7 घंटा कितना हो जाएगा? 20 घंटा हो जाएगा। बट ये तो 14 घंटे में ही हो जाएगा ना। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? पहले कौन पहुंचेगा? साइकिलिस्ट पहुंचेगा। बोलो समझ में आया क्या? एक तो तरीका आपके पास सीधी सीधी बात है, अगर मतलब ये मान नहीं सकते हो, तो जो मैं बता रहा हूँ वो देखो। मेरे माइंड में 2-3 आ गया था, इसलिए मैं सोचा कौन सा आपको बताऊं, इसलिए थोड़ी सी हो गया। अब देखो, ये कहने का मतलब, तो ये तो मान के आप लोग कर ही सकते हो, ठीक है, मान के तो आप लोग कर ही सकते हो। मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ। दूसरा क्या कर लो, कि जिसका एवरेज स्पीड ज्यादा होगा वो पहले पहुंचेगा। तो एवरेज स्पीड आप लोग निकाल सकते हो। तो एवरेज स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है? एवरेज स्पीड इक्वल्स टू होता है, स्पीड इक्वल्स टू 2 इंटू फर्स्ट स्पीड इंटू सेकेंड स्पीड अपॉन कितना? फर्स्ट प्लस सेकेंड स्पीड। कब लगता है ये? व्हेन डिस्टेंस इक्वल रहे तब ये फॉर्मूला लगता है। टाइम एंड डिस्टेंस अगर पढ़े रहोगे तो उसमें मिला रहेगा, अदरवाइज कोई भी तर्क लगा सकते हो, बट ये फॉर्मूला होता है। तो अगर मान लो कि साइकिल का अगर स्पीड देखे पहला, तो 2 इंटू पहला स्पीड 12, दूसरा स्पीड 12 अपॉन कितना? दोनों का स्पीड 24, दोनों का ऐड किया, 12 दूना 24, और ये 2 कट गया। मतलब साइकिल का स्पीड कितना हो गया? एवरेज स्पीड हो गया 12 किलोमीटर पर आवर हो गया एवरेज स्पीड। अगर वही बोट का देखता है, ये नाव से जो जा रहा है उसका देखते हैं, तो 2 इंटू पहला स्पीड 14, दूसरा 6, और दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 20। इसको करोगे तो ये 10 आ जाएगा, और इन दोनों के 14 छक 84, ये डिवाइड बाई 10, यानी 8.4 किलोमीटर पर आवर। तो इसका स्पीड अगर कम है तो ये ज्यादा टाइम लेगा, और ये कम टाइम लेगा, तो यानी पहले कौन पहुंचेगा? साइकिलिस्ट पहुंचेगा। बोलो समझ में आया क्या? नहीं, हाँ बोलो, समझ में आया? जल्दी से बोलो, जल्दी। ठीक है, तो आज मैं ये 15 क्वेश्चन मैं करवा दिया हूँ, कॉन्सेप्ट भी समझा दिया आपको, ये सॉल्यूशन भी भेज देता हूँ। आप लोग पढ़ लेना, प्रैक्टिस कर लेना, इसके बाद और भी क्वेश्चन है वो भी बना लेना। फिर भी अगर कुछ डाउट्स आते हैं तो आप लोग जरूर मेरे से पूछ लेना। ओके, थैंक यू।